हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने डील किया था चैप्टर नंबर सेकेंड, क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए यूजफुल थे, कुछ हार्मफुल भी थे। तो जो यूजफुल थे, जो डोमेस्टिक चीजों के लिए यूजफुल थे, उसको हम लोग डिटेल में डील कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाउस होल्ड के लिए यूजफुल थे और डिसीज भी प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हाउस होल्ड के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, या फैक्ट्री के अंदर मेडिसिन बनाना, वैक्सीन बनाना, इन सारी चीजों के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, हमने ईस्ट बात की थी, बैक्टीरिया बात की थी, ये तो सारे यूजफुल थे, इनको हम लोग क्या डिटेल में पढ़ चुके थे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉजिंग। जो डिसीज को कॉज करे उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में? तो डिसीज कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म जो उसको बोलते हैं हम लोग पैथोजन। तो सबसे पहले बात करेंगे पैथोजन की। किसकी बात करेंगे? पैथोजन की बात करेंगे। पैथोजन। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर सेकेंड, क्लास 8। ठीक है। तो भाई, जो डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैथोजन। अब ये पैथोजन क्या है और कौन कौन से टाइप के पैथोजन हो सकते हैं, तो स्टूडेंट बात करेंगे भाई पैथोजन है क्या। तो पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या करे, डिसीज को प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं पैथोजन। तो जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, क्या स्टूडेंट, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज को कॉज करे, कोई मतलब बीमारी को कॉज करे। ठीक है। लाइक बात करूं मैं, हमने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना, गंदा पानी पिया, हमने इंटेक किया, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक बात करूं साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया हमारे खाने और पानी के अंदर क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, इंटर किया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहां पे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, वहां पे उसने क्या कर दिया, अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो पैथोजन है, ये डिसीज को बॉडी के अंदर कॉज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। समझ में आई बात? तो पैथोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो इंसान और प्लांट की बॉडी के अंदर क्या करे, बीमारी को प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं हम लोग पैथोजन। अब ये पैथोजन स्टूडेंट 5 टाइप के पैथोजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई इसका क्लासिफिकेशन। ये पैथोजन को 5 टाइप से हम लोग ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की। इसकी बात करेंगे स्टूडेंट, बैक्टीरिया की। तो हमने बैक्टीरिया देखा था स्टूडेंट, वहां पे हमारे लिए क्या था, उसके यूजर्स थे, मतलब एडवांटेज थे। तो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक हार्मफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में हम लोग क्या करें, डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे बात की थी हमने, क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और विटामिन B12 का फॉर्मेशन करते हैं। बताया था ना मैंने पिछली क्लास में। तो ये जो वो यूजफुल बैक्टीरिया थे, और ये क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया। तो पैथोजन कौन कौन हो सकते हैं, 5 टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 टाइप के पैथोजन हो सकते हैं जो हमारे शरीर और प्लांट की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर रहे हैं, बीमारी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीमारी को बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैथोजन, जो हमारे शरीर के अंदर डिसीज यानी बीमारी को कॉज करे। तो सबसे पहला पैथोजन हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, बीमारी को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड जो हमारा पैथोजन है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं वायरस। क्या बोलेंगे, वायरस। ये भी एक पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करेगा, वायरल डिसीज प्रोड्यूस करेगा। थर्ड हमारा जो पैथोजन है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं, फंगी। ठीक है। फोर्थ स्टूडेंट हमारा जो है, उसको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन्स। ठीक है। तो
इसके अंदर बहुत सारी डिसीज है, तो हमारे जो सिलेबस में है वही डिसीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे और इतना ही देखेंगे जितना हमारा काम बन जाए, हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। नहीं तो इसके बारे में तो बहुत डिटेल है, बैक्टीरियल डिसीज बहुत सारी है, तो हमें हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उससे ना तो ज्यादा पढ़ना ना कम पढ़ना, जितना हमारा काम हो जाए। एक बात करेंगे हेलमिंथिस, किसकी बात करेंगे, हेलमिंथिस। तो ये 5 टाइप के डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसान की बॉडी और प्लांट की बॉडी के अंदर बीमारी को प्रोड्यूस कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन। तो सबसे पहला पैथोजन कौन हो गया हमारा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजन और हेलमिंथिस। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर हेलमिंथिस दिया नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ा दूंगा इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई बैक्टीरियल डिसीज है, तो टाइफाइड सबसे पहला जो डिसीज है उसको बोलते हैं टाइफाइड। तो ये स्टूडेंट बैक्टीरियल डिसीज है, क्या कौन सी डिसीज है, बैक्टीरियल, टाइफाइड। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग टाइफाइड को। सेकेंड जो पढ़ेंगे टीबी पढ़ेंगे। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, पूरा नाम लिख देता हूं इसका, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड जो पढ़ेंगे स्टूडेंट उसको बोलते हैं निमोनिया, क्या बोलते हैं, निमोनिया। क्लियर है। तो बैक्टीरियल डिसीज में क्या क्या देखने वाले स्टूडेंट हम लोग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज है, पर हमें जितना रिक्वायरमेंट है इतना ही हम लोग क्या करने वाले, डील करने वाले। सेकेंड बात करेंगे वायरस की, किसकी बात करेंगे, वायरस की। तो वायरस के अंदर पढ़ेंगे हम लोग एड्स। ठीक है, एड्स पढ़ेंगे। और बात करेंगे रेबीज की, किसकी बात करेंगे, रेबीज की बात करेंगे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स देखेंगे, क्या देखेंगे, स्मॉल पॉक्स। तो ऐसे बहुत सारी वायरल डिसीज है, पर हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही देखेंगे। तो वायरस से होने वाली डिसीज सबसे पहले बहुत ही डेंजरस जो प्रॉब्लम है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक प्रॉब्लम है वायरस से होने वाली बीमारी, रेबीज और स्मॉल पॉक्स। तो ये 3 डिसीज देखेंगे। अब यहां पे मैं बात करूं फंगी के अंदर, तो फंगी के अंदर स्टूडेंट देखेंगे हम लोग रिंगवॉर्म, क्या देखेंगे, रिंगवॉर्म। अब ये रिंगवॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं टीनिया, टीनिया ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, टीनिया भी बोल सकते हैं। तो ये फंगी से होता है, किससे होता है, फंगी। इचिंग, खुजली सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये फंगल डिसीज है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिंगवॉर्म। अब और बात करूं मैं प्रोटोजोन्स की, तो स्टूडेंट प्रोटोजोन के अंदर देखेंगे मलेरिया, क्या देखेंगे हम लोग, मलेरिया, मलेरिया। और क्या देखेंगे, अमीबॉइसिस, क्या देखेंगे, अमीबॉइसिस। ठीक है, ये देखेंगे, इसके अंदर 2 बीमारी यहां देखेंगे हम लोग। और हेलमिंथिस के अंदर देखेंगे हम लोग फाइलेरिसिस देखेंगे। ठीक है, तो उसको इतना डिटेल नहीं देखना हमें, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हम लोग, ये डिसीज कॉजिटिंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया। वायरस के अंदर देखेंगे एड्स, रेबीज और स्मॉल पॉक्स। फंगी के अंदर देखेंगे रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म को देखेंगे डिटेल में। और प्रोटोजोन के अंदर देखेंगे हम लोग मलेरिया और अमीबॉइसिस। ठीक है, तो जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए, इसको डिटेल में देखते हैं। ले लिया, चलिए बात करेंगे हम लोग इसकी। भाई एक 1 बाय 1 इसको डिटेल में क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट बैक्टीरिया की, किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की। कर दूं रफ में, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पैथोजन है हमारा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो लिख लेते हैं हम लोग, सबसे जो पहला हमारा पैथोजन है स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उसको बोलते हैं हम लोग टाइफाइड, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टाइफाइड। तो सबसे पहले जो जो पैथोजन है हमारा वो है बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है टाइफाइड। तो स्टूडेंट आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को हुआ होगा, ठीक है, या आसपास आपने सुना होगा घर में किसी को टाइफाइड हुआ। तो टाइफाइड जो होगा वो बैक्टीरियल डिसीज है, क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, उसको बोलते हैं हम लोग टाइफाइड। अब ये टाइफाइड जो है ये एक इन्फेक्शन है, क्या है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। किसके थ्रू फैलाया गया है,
ये इस बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये जो टाइफाइड है इसका कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग साल्मोनेला टाइफी। तो जो टाइफाइड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है साल्मोनेला टाइफी। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जो बैक्टीरियल डिसीज टाइफाइड जो हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी के अंदर टाइफाइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका टाइफाइड का। अब ये मोड ऑफ स्प्रेड मतलब कैसे हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो सेकेंड हेडिंग क्या होगी स्टूडेंट की, ये हेडिंग वाइज लिखना है। सेकेंड स्टूडेंट हेडिंग होगी मोड ऑफ स्प्रेड। मोड ऑफ स्प्रेड कि हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कैसे हो रहा है स्टूडेंट? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर। तो ये कंटामिनेटेड क्या होता है? तो स्टूडेंट बात करेंगे कंटामिनेटेड की, जो गंदा खाना और गंदा पानी। लिख देता हूं, कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदा पानी और गंदा खाना। गंदा पानी व खाना, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटामिनेटेड। तो आपने कहीं से कुछ भी फास्ट फूड जो भी खाया हो, गंदा पानी या गंदा खाना खाया हो, तो ये जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी इस फूड के थ्रू या इस वाटर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ गया। कैसे आया है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मोड ऑफ स्प्रेड कैसे हो रहा? गंदा खाना गंदा पानी पीने से आपके शरीर के अंदर आ गया। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है भाई, कितने टाइम तक ये रह सकता है? ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इसको बोल सकते हैं टाइम। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? टाइम। कि भाई ये जो टाइफाइड हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है? तो ये स्टूडेंट 15 डे से 15 डे से ये 2-3 मंथ तक भी सर्वाइव कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम लोग 1 मंथ मान सकते हैं। ठीक है, तो 15 दिन तक क्या हो सकता है? टाइफाइड मतलब 1 वीक भी हो सकता है इसका। 1 वीक से कम में तो खत्म होगा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है। आप इसको पहचानोगे तब तक ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर अपनी साइकिल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 15 डेज से 1 मंथ तक क्या रह सकता है? टाइफाइड रह सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आप क्या ग्रो करते आएगा। आपने क्या किया, फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए टेबलेट लेते 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 इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि परफोरेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जिस पेशेंट को टाइफाइड हुआ, परफोरेशन हो गया मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेकडाउन हो गई, तो ब्लड क्या होगा, हेमोरेज वाली कंडीशन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो इसका पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में लोग मर भी आते हैं टाइफाइड के अंदर। ऐसा होता नहीं, हालांकि पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है टाइफाइड, तो उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट है। तो ये इसको एंटीबायोटिक दोगे तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ध्यान नहीं दिया इसमें, तो ये आपकी जान से खेल जाएगा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 15 दिन तो एटलीस्ट लगता है इसको ठीक होने में प्रॉपर। ठीक है, अब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे भाई? किसी को टाइफाइड हो गया है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टाइफाइड का पेशेंट है? तो इसके क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम्स। क्या आएंगे स्टूडेंट? साइन एंड सिम्टम्स। अब ये साइन एंड सिम्टम्स होते क्या है? तो साइन जो होंगे, 1 हफ्ता हो गया टाइफाइड को, कितना? 1 वीक हो गया, 1 वीक। 1 वीक किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया, तो 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक इसके अंदर रशेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। रशेस मतलब ऐसे गोल गोल सर्कुलर क्या होंगे, दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे उसकी बॉडी पे, इसको बोलते हैं रशेस। दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 वीक हो गया टाइफाइड को, तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं साइन। साइन वो चीज होती है जिसको आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, ये राउंड सर्कल क्या बना रहे हैं, पेचेस बना रहे हैं। ठीक है, मतलब रशेस बना दिए मैंने, तो ये आपको दिख रहे, उसको बोलते हैं साइन। वो सिम्टम्स क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको प्यास लग रही है, तो आपको दिखेगा क्या बॉडी पे? नहीं दिखेगा ना। तो वो हो गया क्या? सिम्टम्स, जो आप खुद बताओगे। आपको ठंड लग के फीवर आ रहा है, मुझे थोड़ी दिख रहा ठंड लग के फीवर आ रहा, तो आप क्या खुद से बताओगे, उसको बोलते हैं सिम्टम्स।
क्लियर है? तो साइन एंड सिम्टम, तो एक हफ्ता हो गया किसी टाइफाइड के पेशेंट को, तो ये राउंडेड सर्कल क्या हो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। और क्या क्या होगा इसके अंदर? फीवर आएगा हाई ग्रेड। हाई ग्रेड का मतलब होता है एकदम तेज, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? 100। ये कॉम्प्लिकेटेड होता, कंटिन्यू फीवर आता है तो ये समझ लो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हाई ग्रेड फीवर आएगा इसके अंदर। ठीक है, कोई कितने डिग्री? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आप ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हाई ग्रेड फीवर आएगा इसके अंदर। और बार बार ना बुझने वाली प्यास। इसके अंदर एक चीज हाँ और क्लियर कर देता हूँ, ठंड लग के फीवर नहीं आता टाइफाइड के अंदर। जो टाइफाइड होता है उसके अंदर ठंड लग के फीवर नहीं आता है। आगे बात समझ में। तो ये फीवर कैसा होगा? हाई ग्रेड होगा, मतलब बहुत गर्म हो जाएगी बॉडी। और इसको क्या होगा? थर्स्टी होगा। थर्स्टी मतलब बार बार प्यास लगेगी, अनकॉन्शियबल थर्स्ट जिसको बोलते हैं, ना बुझने वाली प्यास। क्या बोलेंगे हम लोग? ना बुझने वाली प्यास, तो इसको बोलेंगे थर्स्टी। थर्स्टी। और ये फीवर कौन सा है? हाई ग्रेड फीवर है। कौन सा फीवर है? हाई ग्रेड फीवर है, मतलब 102-3 डिग्री तक चले आएगा। आगे बात समझ में। और क्या होगा इसके अंदर? एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब पेट दर्द होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा इसके। डायरिया की कंडीशन हो जाएगी, मतलब लूज मोशन, बार बार फ्रेश होने जाना, इसको क्या हो जाएगी? डायरिया की कंडीशन भी हो जाएगी। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर आएगा और 1 वीक हो गया तो इससे पैचेज आने लगेंगे इस पेशेंट को। ठीक है, और क्या होगा? बार बार प्यास लगेगी, पेट में दर्द होगा इसको। ठीक है, और क्या होगा? डायरिया कंडीशन हो जाएगी। अब इसका जो एक इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यह लिख रहा हूं मैं। अब किसी को टाइफाइड हो गया तो आप किससे पता करोगे टाइफाइड हो गया इसको? तो इसका एक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग विडाल। क्या बोलते हैं? विडाल नाम का एक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, स्टूडेंट नीट जो होता है ना मेडिकल के लिए, उसमें पूछता है, कई बार पूछा है कि आपको टाइफाइड हो गया किसी पेशेंट को तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराओगे? तो उस इन्वेस्टिगेशन का नाम है स्टूडेंट विडाल। टाइफाइड हो गया तो डॉक्टर देखना कभी लिखेगा विडाल टेस्ट लिखेगा। क्या लिखेगा? विडाल टेस्ट लिखा। मैं खुद भी लिखता हूँ। तो सर मेरे पास पेशेंट आते हैं टाइफाइड के, तो मैं सिम्टम्स देख के क्या करा लेता हूँ, एक बार और आइडेंटिफाई, इतना तो पता लग गया सिम्टम देख के, पर और मैं क्लियर करने के लिए क्या करा लो, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं विडाल नाम का इन्वेस्टिगेशन करा लेता हूँ, ये लिख देता हूँ। तो उससे पता लग जाता है कि टाइफाइड है कि नहीं है इसको, और कितना % है टाइफाइड इसको। क्लियर है? तो विडाल टेस्ट करवा सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन हो गया इस पेशेंट का। कैसे पता करोगे? तो ऐसे देख के तो पता कर सकते हो, पर फिर भी डाउट है आपको तो आप ये इन्वेस्टिगेशन करा लो, सीधे से पता लग जाएगा। अब ये जो टाइफाइड हुआ है इसका इलाज भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रीटमेंट क्या है इसका? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने स्टूडेंट, इसको ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो? तो एंटीबायोटिक इसका बेस्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। और एंटी फीवर 2 दवाई चला सकते हो इसके अंदर। एक तो क्या करोगे? एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। सेकेंड जो देना पड़ेगा आपको, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और किसके अगेंस्ट? उस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एंटी फीवर मेडिसिन भी देना पड़ेगा, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एंटीपायरेटिक। क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक या एंटी फीवर मेडिसिन। आ गई बात समझ में? तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं भाई क्या है। तो हमने सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज को डील किया। कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है? टाइफाइड। टाइफाइड कैसे हो रहा है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है। इंटर कैसे हो रहा? मोड ऑफ स्पीड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी पीने से ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 15 डेज से 1 मंथ तक हो सकता है। और ये इसके जो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? 1 वीक हो गया तो रशेस आ जाएंगे। तो इसको लिख देता हूं मैं, जो गोल चक्कर है ना, ये चकते हैं, इसको बोलते हैं रशेस, दाने आना। क्या ना? दाने आना। और क्या होगा इसके अंदर? हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत तेजी से फीवर होगा, पूरी बॉडी ऐसा लगेगा जैसे क्या हो रही? गर्म हो रही, बहुत तेजी से। आप छू के बता सकते हो कि इसको टाइफाइड का फीवर है।
पूरी बॉडी तपती है इसके अंदर, थर्स्टी, बार बार प्यास लगेगी, ना बुझने वाली प्यास, पेट में दर्द होगा और डायरिया, लूज मोशन की कंडीशन हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, जांच क्या कराओगे इसके अंदर, विडाल टेस्ट करवा लोगे तो पता लग जाएगा। और इलाज क्या दोगे इसको, एंटीबायोटिक्स, जो इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जो फीवर आ रहा है उसके लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया। तो फर्स्ट हमारी बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट हो गई, इसका नाम क्या है, टाइफाइड। अब बात करेंगे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की। तो जल्दी से स्टूडेंट्स का क्लिप ले लीजिए आप लोग, ले लिया, आगे बढ़े।